नमस्ते। महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम का जो चरित्र लिखा है, जो कथा लिखी है, जो जीवन लिखा है, उसका हम अगस्त 2020 से निरंतर अनवरत पारायण कर रहे हैं, ताकि स्वयं और हमारे माध्यम से जुड़ने वाले लोग, और आगे भी कभी भविष्य में भी, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स सुरक्षित है, तो इस बहाने जो मूल इतिहास है, वास्तविकता है, कोई फिक्शन नहीं है, कोई कथा नहीं है, कल्पना नहीं है, आडंबर नहीं है, जो सत्य है, नितांत सत्य है, वही महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, और उसे हम सुरक्षित करने की भावना से, अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की भावना से, और उस बहाने पूरी हमारी संस्कृति, हमारा दर्शन यानी फिलॉसफी और समाज उस समय का, उसे भी जानने का यत्न कर रहे हैं, ताकि उन सब चीजों को जानने पर उन्हें जीवन में अपनाया जा सके, समझा जा सके। तो जो प्रकरण था वह यही था, भरत श्री राम के पास चित्रकूट में आए हैं, उस पर्वत पर है, चित्रकूट पर्वत पर जहाँ श्री राम का आश्रम है, और श्री राम से मिलने पर श्री राम इनसे उन्हें राजनीति का, सत्ता का, शासन संभालने का, राज्य चलाने का देश दे रहे हैं। हम उसे उपदेश कह रहे हैं, वस्तुतः श्री राम और भरत का संवाद है, जिसमें श्री राम पूछते हैं और भरत को इस बहाने उन विषयों पर समझ भी दे रहे हैं, सीख भी दे रहे हैं, ताकि भरत सुशासक के रूप में प्रजा, राज्य और सत्ता के साथ न्याय करते रह सके। तो उन्होंने विभिन्न वर्गों का पूछा, व्यापार का पूछा, समाज का पूछा, लोग कैसे हैं, सेना का पूछा, और उनकी स्वामी भक्ति, उनकी कार्य कुशलता, सैनिकों की, क्षत्रियों की इत्यादि पूछते रहे। फिर उन्होंने यह भी पूछा कि ऐसे, जो पिछली बार हमने पढ़ा कि जो नास्तिक हैं, जिनकी ईश्वर में आस्था नहीं है, तुमने किसी ऐसे विद्वान को तो मान्यता नहीं दे रखी है ना, क्योंकि कई बार ऐसा है ना कि विद्वान तो बहुत है, किंतु यदि उसके मन में आस्तिकता नहीं है,
तो वह समाज का हित नहीं करेगा, अहित करेगा। और उसी प्रसंग में हमने कम्युनिस्ट विचारधारा की भी बात की। और उससे पहले आप जानते हैं कि चारवाक का सिद्धांत भी हमारे यहाँ भारत में ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाली जब बात थी कि बस यही जीवन है, कुछ भी करो। तो इस प्रकार की विचारधारा पहले भी रही। और कुछ ऐसी ही विचारधारा प्रसंगवश कह रहे हैं बौद्ध दर्शन की थी, क्योंकि बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है। तो आप भारतीय जो महाद्वीप है, आप उसका देखिए कि वहां वह बहुत उसका प्रसार हुआ बौद्ध दर्शन का, और उसने बड़ा योगदान दिया। किंतु जहां से वह प्रारंभ हुआ बौद्ध दर्शन, वहां वह नहीं रह सका, क्योंकि भारतीय समाज नास्तिक दर्शन को वह मान्यता, वह चाइना में फैला, थाईलैंड, इधर इधर अलग अलग देशों में बढ़ा, फैला बौद्ध दर्शन गया, किंतु भारत में उस प्रकार से नहीं रहा, क्योंकि भारतीय समाज एक आस्तिक समाज है। और भारतीय समाज में नास्तिक दर्शन को वह स्थान नहीं मिला, नहीं मिल सकता। इसकी जड़ें मैंने यह इसलिए उल्लेख किया कि इसकी जड़ें कहाँ से आ रही हैं, यह हमारी संस्कृति के इन ऐसे ग्रंथों को, इतिहास के ऐसे ग्रंथों को देखने पर पता लगता है। श्री राम कोई मन की बात तो कह नहीं रहे कि अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। वे जो उन्होंने जाना, सीखा, प्राप्त किया वेद आदि शास्त्रों से, आचार्यों से, गुरुओं से, ग्रंथों से, उसी के अनुभव पर, क्योंकि श्री राम ने अभी ऐसा कोई शासन नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद वे भरत को शासन के वे सारे सूत्र बता रहे हैं, राजनीति शासन, राजनीति शास्त्र के। तो यह ज्ञान जहां से उन्हें प्राप्त हुआ, उसी ज्ञान ने उन्हें बताया, और उसी परंपरा का भारतीय समाज अभी तक भी निर्वहन कर रहा है। क्योंकि विद्वान तो बहुत मिल जाते हैं, तो ये बातें उन्होंने पिछली बार भरत से की हैं। फिर गौरक्षा की बात आई कि कृषि और गौरक्षक का मैंने उल्लेख किया था कि गौ से अभिप्राय केवल गाय नहीं है, और गाय गौ के कितने अर्थ होते हैं संस्कृत में। तो भूमि की भी बात है, कृषि की भी बात है, और पूरे गौवंश की बात है, और अन्य पशुओं की भी। यहाँ पर सभी पशु पालन से जुड़े हुए लोगों की बातचीत यहाँ चल रही है, उन्होंने उनके बारे में। अब आगे क्या हम करेंगे उससे आगे, क्योंकि वो हाथियों की बात हुई है, हथनियां कैसी होती हैं, हथनियों की सहायता से हाथियों को कैसे पकड़ा जाता है, और घोड़ों की बात हुई थी। आगे का श्लोक आगे हम पढ़ते हैं, उल्लेख करेंगे। कच्चित् दर्शयसे नित्यम मनुष्याणाम विभूषितम् उत्थायोत्थाय पूर्वाह्ने राजपुत्र महापथे। सरल शब्द है, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसे कि कोई भी तुम्हें न देखे, यानी जब सब सो रहा है समाज, इतनी शीघ्र तुम सोकर उठ जाते हो, है ना? और सोकर उठ जाना ही पर्याप्त नहीं, फिर कहते हैं कि भली प्रकार तैयार हो जाते हो विभूषण इत्यादि, विभूषणों इत्यादि से, क्योंकि राजा है तो उनकी एक विशेष वेशभूषा है, अस्त्र शस्त्र है साथ में। तो पूरा भी जैसे भी होना है, यानी अपने पूरे उसमें, जिसे गणवेश आप कह लें ना, जिसे गणवेश के लिए अंग्रेजी में शब्द है जैसे यूनिफॉर्म, तो वैसी यूनिफॉर्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक राजा का जैसे होना चाहिए, मुकुट यदि धारण करता है, मुकुट होगा इत्यादि इत्यादि। तो पूरी तरह से
तैयार होकर सज धज कर तुम पूर्वाह्न में ही अपने वहां पहुंच जाते हो कि नहीं, जहां पर तुम्हें प्रजा से मिलना होता है। यह थोड़ी, क्योंकि यदि जैसे कहते हैं ना, क्या शब्द है, सत्ता पाए ना कीजिए सपने में अभिमान। यानी जब व्यक्ति के पास अधिकार आ जाता है या विलासिता आ जाती है, साधन आ जाते हैं, तो व्यक्ति पद आ जाता है, तो व्यक्ति विलासी हो जाता है। और फिर विलासी होने का अर्थ है कि समय पर जो अपने कर्तव्य है उनका निर्वहन नहीं करता। और जब कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता तो क्या परिणाम होते हैं, इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। तो श्री राम जो है भरत से उस विलासितापूर्ण जीवन की अपेक्षा पूर्वाह्न में ही उठना, शीघ्र उठना, प्रातः काल तैयार होना और पूर्व तैयार होकर दरबार में, जिसे कहना चाहिए कि अपने आसन पर, सिंहासन पर पहुंच जाना और प्रजा से और मंत्रियों से, दरबारियों से वार्तालाप करना, उनके कष्ट सुनना, दुख जानना, समस्याएं सुनना और उन्हें समाधान और सहायता देना। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? तो यहाँ पर सभी बातें प्रश्न के रूप में करते होना और निरंतर आई हैं, क्योंकि जो बात ऐसा नहीं है कि श्री राम लगातार धड़ 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 एक तरफा बोलते चले गए। संवाद हो रहा है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें उन विषयों को लिखा है कि क्या क्या उन्होंने, क्या क्या उनके कंसर्न थे श्री राम के भरत पर मिलने पर। तो मुख्य मुख्य बातें, कच्चिन्न सर्वे कर्मान्तः प्रत्यक्षास्ते विशंकया सर्वे वा पुनरुत्तिष्ठा मध्यमे वात्र कारणम। अब कह रहे हैं कि जो सेवक है, परिवार के भी सेवक होंगे, व्यक्तिगत और शासन में भी, कि दरबार में भी, कि जो कर्मचारी है, सेवा करने वाला, जो एकदम वैसा वर्ग है, वे ऐसा तो नहीं कि वे इतने तुमसे भयभीत रहते हैं कि सामने आने में ही उन्हें संकोच होता है, या इतने निडर तो नहीं है, यानी तुम्हारा कोई भय ही नहीं है, कोई संकोच ही नहीं है। क्योंकि जो सेवक है, कार्यकर्ता है, करने वाला, नौकर कह लीजिए, भृत्य की बात आई ना, सर्वे कर्मांतः प्रत्यक्षास्ते, जो कर्मचारी है, मिलता कर्मचारियों की बात है, कार्यकर्ताओं की बात है। तो ये लोग यदि अपने स्वामी के से इतना भयभीत होंगे कि सामने आने में ही संकोच करेंगे, तब भी तुम्हारा अहित है, किसी भी मनुष्य का अहित है। और यदि इतने निसंकोच हो जाएं कि उन्हें स्वामी का भय ही ना रहे कि कुछ भी कर रहे हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हमने सुनी है। मुझे मेरे इस समय मस्तिष्क में आ रहे हैं। जो दिल्ली में आरुषि कांड हुआ था, हत्याकांड, यही तो था कि सेवक सारा दिन रहते थे घर में, और क्योंकि मालिक जो थे दंपति, वे सारा दिन बाहर हैं, उन्हें किसी, तो इसलिए सेवकों को कोई भय नहीं था। तो यदि ऐसे हो जाए तो कितनी हानि, कितना अनर्थ, अपयश और दुख और समस्याएं आ सकती हैं।
इस पर विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों ही स्थितियां खराब हैं। भरत से श्री राम को यह अपेक्षा है कि वे अपने व्यवहार में ऐसा रखते हैं, रखते होंगे या रखना चाहिए कि ना तो इतने निडर हो जाए कर्मचारी और ना ही इतने निर्भय, ना ही इतने डरे हुए रहे। एक औपचारिकता भी बनी रहे, थोड़ा संकोच भी रहे और उनका भी मान बना रहे। कच्चित सर्वाणि दुर्गाणि धन धान्यायुधोदकैः यंत्रैश्च परिपूर्णानि तथा शिल्पी धनुर्धरैः। अब यहाँ कह रहे सर्वाणी दुर्गाणी, है ना, तुम्हारे जितने भी दुर्ग हैं, क्योंकि भरत जो है यहाँ अयोध्या का जो भी शासक है वह चक्रवर्ती सम्राट है। तो उनके जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भूमि प्रदेशों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग देशों में उनके किले हैं, शस्त्रागार हैं और निवास बने हुए हैं। अब श्री राम यह जानना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं इस बहाने कि जितने भी किले हैं भारत के या अयोध्या के सम्राट के, उन सब दुर्गों में अस्त्र शस्त्र, हथियार, पर्याप्त भोजन, जो यानी जैसे सेना या दल रहेगा, फिर उतनी सेना धनुर्धर यानी जो धनुष विद्या के निष्णात लोग हैं, वीर हैं। फिर जल की बात आई कि पानी पर्याप्त है। यंत्रैश्च धन धान्य युद्धोदक, धन हो, धान्य हो, युद्धोदक हो, युद्ध का सामान हो, पर्याप्त जल हो, फिर यंत्र हो, जैसे कि दूरी नापने के यंत्र हो सकते हैं बहुत सारे, या इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र होंगे जिनके साथ यंत्रों की। यहाँ यह बात इस एक शब्द से समझने की बात है, क्योंकि हमने जब श्री राम विश्वामित्र के साथ गए हैं, श्री राम और लक्ष्मण, और विश्वामित्र ने 10 वर्ष तक उन्हें जो शिक्षा दी है वह पूरी शिक्षा युद्ध विद्या की शिक्षा है। उन्हें यानी ऐसे ऐसे अस्त्रों और शस्त्रों के नाम आए हैं जिनके विषय में आज संसार में कोई नहीं जानता कि वे किस प्रयोजन से, उनका क्या, उनकी कार्य विधि क्या थी, वे कैसे थे। बस केवल शब्द हैं और नाम है, इतना ही जानते हैं। तो यहाँ यंत्र की बात आई है। फिर शिल्पियों की बात आई है। शिल्पी यानी यदि दुर्ग में किसी प्रकार समस्या हो जाए तो उसे सुधारने वाले शिल्पियों की आवश्यकता पड़ जाती है। तो धनुर्धरों की भी आवश्यकता है। यदि दुर्ग बहुत है, सामग्री है सभी तरह का प्रकार की, लेकिन इसे युद्ध विद्या का प्रयोग करने वाले धनुर्धर नहीं है, युद्ध लड़ने वाले नहीं है, योद्धा नहीं है, तो सारी सामग्री व्यर्थ है। तो पूछते हैं कि सब जगह यह व्यवस्था तुम नियमित देखते हो ना, कि सब कुछ सब जगह, जैसे आज थोड़ा सा आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि भारतीय एम्बेसीज हो अलग अलग देशों में, और वहाँ स्टाफ है, वहाँ लोग हैं, उनके लिए उनका वेतन है, उनके लिए व्यवस्था है, सारे ऑफिसेस ठीक ठाक बने हैं, क्योंकि आज कोई युद्ध तो होना नहीं है। तो उस तरह की एम्बेसीज दुर्ग जैसी एकदम नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कैंपस जैसे हैं। तो दुर्ग भी जो है वे एक प्रकार से राजा के कैंपस जैसे थे, और उनकी व्यवस्था की बात श्री राम ने पूछी है। अब आयस्ते विपुल है कच्चित कच्चित अल्पतरो व्ययः अपात्रेषु न ते कच्चित कोशो गच्छति राघव। कहते हैं आयस्ते विपुल है, कि तुम्हारी आय यानी तुम्हारी अर्थात भरत की निजी आय की बात नहीं हो रही है, अर्थात पूरे शासन की, पूरे
पूरी व्यवस्था की, पूरी सरकार जो जो व्यवस्था चला रहे भरत, तो आय जो है अच्छी तो है ना, क्योंकि यदि आय अच्छी नहीं है, हम सब जानते हैं, तो कोई भी समाज हितकारी कार्य नहीं हो सकता, सुरक्षा का कार्य नहीं हो सकता, सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती, भोजन आदि, यानी सभी, तो शासन दुर्बल हो जाएगा यदि अकाल पड़ गया। जैसे लाल बहादुर शास्त्री के समय एक ऐसी स्थिति आ गई थी गेहूं की, तो कहा गया प्रजा को कि आप एक समय मत खाइए, सप्ताह में एक दिन। तो इस प्रकार से यदि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं हो, तो प्रजा पर इसका प्रभाव आता है। केवल राजा पर ही इसका प्रभाव नहीं आता, और प्रजा सुख में नहीं हो सकती, सुखी नहीं हो सकती, और प्रजा सुखी नहीं है तो उससे पूरी आपकी जो सुरक्षा है, क्योंकि जो सुरक्षा देने वाले हैं वे भी तो आप ही की प्रजा है, वह भी प्रभावित होती है। तो वे कह रहे हैं तुम्हारी आय तो अधिक है ना, और फिर अल्पतरो व्यय की बात आई, और जो व्यय करते हो, जो खर्च करते हो, खर्च जो है वह आय से कम ही है ना राज्य का। और अपात्रेषु न ते कच्चित कोशो गच्छति राघव, राघव अर्थात भरत, भरत के लिए संबोधन है राघव का, कि हे भरत, हे राघव भरत, तुम्हारा जो धन है शासन का, किन्हीं किन्हीं अपात्रों को, और भोग विलास, अपात्र बहुत प्रकार के हो सकते हैं, अपात्र कहते हैं जो पात्र नहीं है, जहां नहीं दिया जाना चाहिए पैसा, यानी जैसे विलास आदि की चीजों में। किसी भी देश का, राष्ट्र का, सत्ता का एक बजट होता है, सेना का बजट इतना होगा, लोक कल्याण में इतना जाएगा, शिक्षा में इतना जाएगा, सड़कों के निर्माण में इतना जाएगा, इस प्रकार अलग अलग खंड, भाग, विभाग होते हैं। तो उनमें इतना व्यय ना हो जाए कि जितना सरकार का कुल आय हो, देश की कुल आय हो राजस्व से ना, क्योंकि सर देश की आय, सरकार की आय, सत्ता की आय तो राजस्व से ही होती है। यह भी पूछ रहे हैं राजस्व अधिक होना चाहिए, और अपात्रों में तो नहीं कोई ऐसा धन लुटाया जा रहा। अच्छा जी। This is a conversation between Sri Ram and his younger brother Bharat, and he is giving a discourse on what should be the political system management called Rajdharma. So, we have already devoted 3 weeks or so, and he has inquired about various aspects of how the state affairs are being conducted. In continuation of that, what we have heard today is he's asking his personal management, personal timeline, etc. He begins with saying, do you wake up early in the morning and before the midday you are in the assembly and also meeting the general public to make yourself aware of their well-being. Then your personal aides, whether at home or at an assembly house, etc., they should be treated in an optimum manner. Shouldn't happen that they have no fear from you and they come to you as and when they like it. It should not be that happening. And nor it should happen that they have so much of fear that they
do not even want to come in front of you. You have to maintain a balance. He's asking about the arrangements of various castles, etc., what is called the Doiva. They are maintained at strategic places to see the advances or affairs of the opponents. And such places should be well equipped with food, water, technicians, and all kinds of gadgets, instruments, equipment, etc. And even archery experts, brave soldiers also. Then about on the economic side, he's asking, are you able to ensure that the state income is more than expenditure, or in other words, expenditure is less than your overall state income. The budgeting should be done properly, just the way we do it in our home affairs. We don't want to spend more than what we earn. That same example should be set by the state, the king, and all those who are responsible. We'll continue from here. देवतार्थे च पित्रार्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च योधेषु मित्रवर्गेषु कच्चिद् गच्छति ते व्ययः। जो पिछला श्लोक था जिसमें श्री राम ने कहा था कि तुम्हारी आय जो है वह व्यय से अधिक होनी चाहिए। व्यय गलत चीज में तो नहीं करते हो, गलत विषयों में, गलत मदों पर, गलत लोगों पर तो नहीं हो जाता। अब गलत क्या हो सकता है, इसका उल्लेख से अधिक पहले इसके उल्लेख की अपेक्षा श्री राम अब बता रहे हैं कि व्यय राजा द्वारा, शासन द्वारा व्यय कहाँ कहाँ होना चाहिए। इसमें कहते हैं देवतार्थे च पित्रार्थे, यानी जो परोपकारी, देव का अर्थ है जो दिव्य गुणों से अलंकृत, दिव्य बुद्धि से अलंकृत और दिव्य कर्मों में लगे हुए। तो ऐसे दिव्य विचार वाले, दिव्य कर्म वाले ना, ये कौन लोग हैं, कौन लोग हो सकते हैं जिसकी, ये जो परोपकार में लगे हुए लोग हैं, जो बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, उन्हें देव कहा जाता है वैदिक भाषा में, और विद्वान है। फिर दूसरा कहता है कि कई लोगों का नाम गिनाया, ब्राह्मणे अभागतेषु, ब्राह्मणे अभ्यागतेषु च योधेषु मित्रवर्गेषु। तो कहते हैं उन लोगों में फिर पितर की बात आई है। तो पितर है जो, यहाँ पर पितर का अर्थ है जो रक्षा करने वाले होते हैं, जो सुरक्षा देते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ एक आजकल बोलचाल में समझते हैं पितर का अर्थ जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी यहाँ उनकी बात नहीं हो रही। पितर वे नहीं होते हैं, पितर वे माननीय लोग होते हैं जो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, सुरक्षा देते हैं। जैसे माता पिता हमारी रक्षा करते हैं, हमें जीवन देते हैं। तो उन पितरों की बात हुई। फिर कहा कि जो लोग आते हैं शासन में, राज्य में, उन आने वालों पर, योद्धाओं पर फिर बात आई, जो देश की सुरक्षा करते हैं, प्रजा की सुरक्षा करते हैं, पशुओं की सुरक्षा करते हैं, उन लोगों पर। और फिर
जो ऐसे मित्र, राष्ट्र मित्र होते हैं, मित्र यानी व्यक्तिगत मित्रों की बात नहीं हो रही है, वे जो हमारे राज्य का, हमारी सत्ता के पक्ष में है, हित सोचते हैं और हमारे पक्ष में हमारे हित के कार्य करते हैं, उन सब पर राजस्व का व्यय होना चाहिए। कच्चिदार्यो विशुद्धात्मा क्षारितश्चोर कर्मणा अपृष्टः शास्त्र कुशलैर्न लोभाद्वध्यते शुचिः। कच्चिद आर्यो विशुद्ध आत्मा क्षारितश्चोर कर्म, यहाँ बात आ रही है कि जो न्यायालय है, जब न्याय व्यवस्था की बात है अब ना, और न्यायालयों में बैठे हुए जो न्यायाधिकारी हैं, न्यायाधिकारी आप समझ लीजिए मजिस्ट्रेट, जजेस, जिन पर जो राष्ट्र की, देश की सत्ता की आचार संहिता कहते हैं, संविधान समझ लीजिए। और आज का जो संविधान है वह केवल सामाजिक, हमने जो कार्य किए हैं उनके बारे में, कैसे करने हैं, कैसा रखना है, उनकी बात करता है। लेकिन हमारे जो, जिसे हम नैतिकता कहते हैं, उसकी बात उसमें नहीं है कोई। कितना भी यानी गलत विचार का व्यक्ति हो सकता है, गलत आचरण का हो सकता है, लेकिन यदि उससे समाज को प्रभाव नहीं पड़ रहा या कुछ नहीं हो रहा, तो संविधान उसके बारे में कुछ नहीं कहता है। संविधान तो, लेकिन जो आचार संहिता है, नैतिकता की जो हमारी जो नीति शास्त्र है, आचार संहिता की जब हम बात करते हैं तो संविधान भी आ जाता है और व्यक्तिगत नीति, नैतिकता, ये सब भी आ जाती है। तो सभी प्रकार के नियम एक व्यक्ति को अपने जीवन में, अपने आचरण में, कर्म में ही नहीं, विचार तक में, तो दोनों प्रकार के। तो जो अब यहाँ जो श्री राम कह रहे हैं, वे उनकी बात कह रहे हैं कि जो आत्मा तक से, यानी जो शब्द आया है विशुद्ध आत्मा, जो न्यायाधिकारी हैं, न्यायाधिकारियों की गुणवत्ता की बात हो रही है। उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, वे कैसे निष्पक्ष होने चाहिए, उनकी आत्मा विशुद्ध होनी चाहिए। एक तो शुद्ध शब्द होता है, एक विशुद्ध शब्द होता है। विशुद्ध शब्द जैसे आप थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे सोना है, और सोने को बार बार जब भी उससे कुछ बनाया जाएगा, बार बार तपाया जाता है, तपा कर उसकी फिर खोट निकाली जाती है, फिर उसमें से शुद्ध को अलग किया जाता है। तो यानी जो बिल्कुल तप कर पवित्र हो गए, शुद्धि हो चुकी है, जिनकी ऐसे चरित्र और ऐसे गुण और ऐसे विचार और ऐसी आत्मा वाले, जिनमें पवित्रता भरी हुई हो, श्रेष्ठ हो, जिन्हें पूरे नीति शास्त्र का पता हो, और जिन पर कभी, यानी कभी कोई जिनके साथ, हिंदी में शब्द आता है अपवाद, यानी उनके बारे में कहीं कोई बुरी बात, या जैसे आजकल बैकग्राउंड चेक करते हैं कि आज नहीं किया, आज तो बहुत अच्छे हैं, शिक्षा तो बहुत प्राप्त किया, लेकिन कुछ पीछे कभी गलत किया था, तो वह उस चीज को कहेंगे कि वह उसके साथ अपवाद है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो पहले तो उनकी बात उन्होंने की कि ऐसे लोग होने चाहिए तुम्हारे न्यायाधिकारी, और फिर कहा कि यदि कल को कहीं गलती से भी कोई बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई सच में निर्दोष व्यक्ति, कोई निरपराधी, कोई पवित्र आत्मा या किसी प्रकार कभी आ जाता है न्यायालय में, किसी की गवाही देने आ सकता है, या किसी के गलत आरोप के कारण भी आ सकता है, तो जो तुम्हारे न्यायाधिकरण है, यहाँ न्याय होता है, यानी जिसे आज आप बोलचाल की भाषा में, आज अंग्रेजी में कोर्ट कहते हैं, कोर्ट रूम्स, तो कोर्ट रूम्स में आ जाए कभी,
या तो गवाही देने या किसी द्वारा फंसाए जाने पर, गलत अपराध के कारण, यानी गलत आरोप के कारण, या कई बार गलती भी हो जाती है, गलत व्यक्ति पर आपने कर लिया, तो कहीं तुम्हारे कोई न्यायाधिकारी या जो उनके पक्ष में, जिसे आज वकील कह लीजिए, ये लोग उसको अधिक परेशान तो नहीं करते। कुल अर्थात यह कहना चाहते हैं कि ना तो ऐसे व्यक्ति न्यायालयों में होने चाहिए जो गलत हो, और कैसे होने चाहिए उसका उल्लेख किया। और फिर कह रहे हैं यदि कोई न्याय लेने के लिए ऐसे न्यायालयों में आता है जो बहुत अच्छे लोगों द्वारा संचालित है, तो यदि कोई विशुद्ध आत्मा या इस प्रकार जो जो विशेषण न्यायाधिकारियों के साथ गिनाए, वैसे ही विशेषण वाला कोई व्यक्ति कभी न्याय लेने भी तो आ सकता है ना। तो ऐसे न्याय लेने के लिए आए हुए व्यक्ति को अधिक समस्या तो नहीं होती है, अधिक कष्ट तो नहीं होता, असुविधा तो नहीं होती, जानबूझकर तो नहीं उन्हें अटकाया इत्यादि जाता, या जानबूझकर तो दंडित नहीं कर दिया जाता, या कभी गलती से तो नहीं ऐसे लोगों को दंड दिया जाता। तो भरत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे जो श्रेष्ठ लोग हैं, न तो वे दंडाधिकारी बने, ना वे न्यायाधिकारी बने, और न यदि कोई ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति उनके न्यायाधिकरण में आता है तो उसे दंड मिले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। गृहीतश्चैव पृष्टश्च काले दृष्टः सकारणः कच्चिन्न मुच्यते चोरो धनलोभा नरर्षभ। अब आई है, देखिए, यानी केवल अच्छी अच्छी बातें ही नहीं है, उन सारी, यहाँ जहाँ जैसे होता है ना कि घर बहुत अच्छा दिख रहा है, सजावट का सामान बहुत है, लेकिन एक छोटी सी भी छेद होता है, कहीं खरोंच है, कुछ कभी कभी इतनी बड़ी बन जाती है, नल में एक मान लीजिए एक पाइप में छेद हो गया, अब भीतर कहीं तो बड़ी चमकदार दीवार भी, मजबूत दीवार भी धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाएगी और फिर एक दिन ध्वस्त हो जाएगी। तो ये कुछ वैसी बातें हैं श्री राम जो कह रहे हैं। यानी एक आप सोचिए कि राम राज्य की जो हम बात कहते हैं, एक राजा को कितनी छोटी छोटी बातों के प्रति भी कितना सचेत होना चाहिए, ये अब बातें जो आगे आ रही हैं ये उनका उल्लेख करती हैं। कहते हैं गृहीतश्चैव पृष्टश्च काले, फिर दृष्ट है सकारण, सकारण यानी वास्तव में सकारण, असल में कोई पकड़ा गया है चोरी कर, पकड़ा जाए, है ना, कैसा पकड़ा जाए, जिसका कारण हो पकड़े जाने का, कि उसने कुछ चोरी किया, कुछ अपराध किया, किसी का कुछ छीना, है ना, चोरों चोरों की बात आई, तो यानी जिसे कहते हैं पकड़ा जाए अपराध कर, चोरी का अपराध करते हुए, चोरी किसी और की सामग्री वस्तु उसकी इच्छा के बिना लेना, उसकी अनुमति के बिना लेना, और उसकी उपस्थिति के बिना लेना, कुछ इस तरह की चीजें चोरी कहलाती हैं। तो ऐसा करने पर पकड़ा जाने वाला जो व्यक्ति है, और फिर न्यायालय में आया है और सिद्ध भी हो जाए कि हाँ वास्तव में उसने चोरी की थी, और जिसे उसको कोई गवाही देने वाला भी हो, कोई अन्य व्यक्ति भी हो कि हाँ मैं इसका गवाह हूँ, प्रत्यक्षदर्शी हूँ। गवाह के लिए हिंदी का शब्द है, क्योंकि गवाह उर्दू का शब्द है, तो मैं हिंदी का शब्द भी बताना चाहती हूँ। उसे कहते हैं प्रत्यक्षदर्शी, यानी जिसने ऐसा होते हुए प्रत्यक्ष देखा है अपनी आंखों से। और फिर कहते हैं जिसके पास जो वो पकड़ा ही नहीं गया, देखा ही नहीं गया, उसने किया ही नहीं है, इसके अतिरिक्त उसके पास ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने देखा नहीं है कुछ है, लेकिन उसके पास जिसका कुछ वस्तु गई है, वह सामग्री, चोरी गई हुई सामग्री उसके पास मिल जाए, क्योंकि कई प्रकार के हो सकती है ना। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं न्यायालयों में, ऐसे व्यक्तियों को, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो
किसी लोभ लालच में आकर, किसी दबाव में आकर ऐसा गलत कृत्य करने वाले को छोड़ देता हो, उसे दंडित ना करता हो। तो यहाँ दंड व्यवस्था की बातें चल रही हैं। पिछली बार भी कहा था कि कोई जो न्यायाधिकारी है वह ऐसा ना कर दे, उन्हें दंड। पिछले जो श्लोक था उसमें सही व्यक्ति को दंड न दिया जाए इसकी बात करता था। अब यह जो श्लोक है, यह श्लोक है कि दंड, जो गलत कार्य करने वाला है उसे अवश्य दंडित करना है, इसके लिए है ना। उसे छोड़ना नहीं है, ना किसी लोभ में, ना दबाव में, ना किसी भ्रम में, गलती में, ना अयोग्यता में। यदि कहीं पर भी 4-5 क्राइटेरियाज गिनाए हैं इन्होंने कि इनमें से कहीं एक भी कुछ होता हो तो उसे दंडित अवश्य किया जाना है। अब व्यसने कच्चिदाढ़स्य दुर्गतस्य च राघव अर्थम विरागः पश्यन्ति तवामात्या बहुश्रुतः। अब कह रहे हैं कि दो पक्ष समाज में है। मान लीजिए कि एक बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति है, या एक बड़े नाम वाला है, या एक बहुत धन वाला है, एक बहुत दबदबे वाला है, या रिसोर्सफुल है, और दूसरा पक्ष वैसा रिसोर्सफुल नहीं है। उसके पास ना उतना धन है, ना वैसे संपर्क है, ना वैसा उसके पास कोई दबाव देने वाली कोई और चीज है, या संपर्क है, या पैसा है, कुछ भी नहीं है, न जान पहचान है। तो ऐसा तो नहीं कि जब उन दो में विवाद हो जाए तो तुम्हारे जो न्यायालय है, जो न्याय व्यवस्था है, वह दबाव में, लोभ में, या अपने परिचय जान पहचान इत्यादि का सोचकर निर्णय गलत दे देते हो कि जो ज्यादा रिसोर्सफुल है उसके पक्ष में दे दो, और जो हमारा अपना नहीं है, अपना पराया सोचते हैं, पैसे वाला और निर्धन का सोच लेते हैं। तो ऐसा पक्षपात पूर्ण न्याय तो उसे कहा ही नहीं जाएगा। जो पक्षपात पूर्ण है वह अन्याय है। तो श्री राम भरत से सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि क्या न्यायालयों में तुम्हारे न्यायाधिकारी बिना पक्षपात के, बिना धनी और निर्धन देखे, बिना अपना और पराया देखे, बिना संबंध और इत्यादि देखे, संबंध या असंबंध जो भी कह लें उसे, निर्णय देते हैं कि नहीं, न्याय करते हैं कि नहीं। यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यस्राणि राघव तानि पुत्र पशुनन्ति तानि पुत्र पशुनन्ति प्रीत्यर्थमनुशासतः। देखिए, अब ये सारी बातें अब बताई, अब फिर कह रहे हैं, यानी उसका फल भी बता रहे हैं, है ना। कहते हैं कि हे राघव भरत, यदि किसी निरपराध को दंडित किया जाता है, या शासन में, सत्ता में अन्याय होता है, न्याय लेने आए हुए व्यक्ति, क्योंकि वह तो न्याय मांगने आया, और उसके साथ अन्याय हो जाए, क्योंकि पहले तो न्याय मांगने वही आएगा जिसके साथ अन्याय हुआ है। तो एक तो अन्याय उसके साथ हो चुका, और फिर न्याय मांगने आया और यहाँ पर भी उसके साथ अन्याय हो जाए। आप सोचिए, जिसके साथ अन्याय है और न्याय मांगने जाए और वहां भी अन्याय हो जाए, तो दोहरा अन्याय हो गया ना, दोनों ने अन्याय किया। तो कह रहे हैं जो निर्दोष व्यक्ति है, जो निरपराधी है, जिसने कोई गलत नहीं किया और जिसके साथ अन्याय हुआ है, जो पीड़ित है, असहाय है, वह जब न्याय मांगने आए और उसके साथ गलत हो जाए, हम उसे सही ना दिला सके यदि शासन, तो ऐसे लोग जो होते हैं, उनकी आंखों से जो आंसू गिरते हैं, वे आंसू
जो राजा होता है, जो सत्ता होती है, उसका समूल नाश कर देते हैं, उसकी संतान नष्ट हो जाती है। मैंने कहा कि राजा के पुत्र नष्ट, पुत्र का अर्थ यहाँ मैंने पहले एक दो बार इस बात का उल्लेख किया है कि संस्कृत में जहां जहां पुत्र का शब्द आया है वहां पर संतान अर्थ है। ऐसा नहीं है कि केवल बेटा है और बेटी नहीं है। जहां केवल स्त्रीवाचक शब्द आए, वहां जहां केवल एक वर्ग के लिए कहना हो, वहां इस प्रकार से विशेषतः स्त्रीवाचक कहना हो, वहां केवल स्त्रीलिंगी शब्द प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ दोनों और समस्त वर्ग के लिए कहना है, वहां पर कभी भी स्त्रीलिंगी शब्द प्रयोग नहीं है, वहां केवल पुत्र आएगा, यानी संतान। जैसे संतान शब्द है, बच्चा शब्द है, बच्चा शब्द में बच्चे शब्द है, बच्चे शब्द में बेटी, बेटे, बालक, बालिकाएं सभी सम्मिलित होते हैं। तो इसी प्रकार पुत्र शब्द जो है, पुत्र का अर्थ केवल बेटा नहीं है, यानी मेल चाइल्ड ही नहीं है, उसमें बेटियां भी सम्मिलित हैं। तो यहाँ जो पुत्र की बात आई है, राजा की संतान नष्ट हो जाती है, राजा के सभी पशु नष्ट हो जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। वो एक दोहा है ना कि तपी लोह की श्वास श्वास सो लोह भस्म हो जाए, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी है ना। तो वैसा ही है कि जो जिसके साथ पहले ही अन्याय हुआ है, उसके साथ और अन्याय नहीं होना चाहिए न्यायालयों में। अन्यथा यदि ऐसा हुआ तो उसका फल यह होता है कि राजा की संतान नष्ट हो जाती है, राजा का सारे पशु नष्ट हो जाते हैं। पशुधन बहुत बड़ा धन माना जाता। तो आज हम पशु नष्ट होने का अर्थ नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आज भी जो लोग पशुपालन करते हैं, आप उनसे जाकर पूछिए, वे अपने पशुओं को, यानी यदि कभी कोई ऐसी विपत्ति आ जाए, घर में आग लग जाए, भूचाल आ जाए, भूकंप हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो अपने पशु को उसी प्रकार बचाना चाहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि उनके वे नष्ट हो जाते हैं। फिर कितना समय, एक श्लोक और करती हूँ फिर आचार्य जी को देती हूँ। फिर कहते हैं कच्चित वृद्धांश्च बालांश्च वैद्य मुख्यांश्च राघव दानेन मनसा वाचा त्रिभिरे त्रिभिरेतैर्बुभूषसे। अब यहाँ कुछ लोगों की बात आई है ना, कि उन्हें प्रसन्न रखना है, वे सदा प्रसन्न रहने चाहिए, संतुष्ट रहने चाहिए। अब वे क्या क्या है, फिर यहाँ राघव, राघव बार बार भरत के लिए राघव संबोधन है कि हे राघव, तुम जो है कच्चित वृद्धांश अर्थात वृद्धों को, जो बड़े हैं। अब वृद्ध का अर्थ हम बोलचाल में लेते हैं जो बूढ़े हो गए आयु से, देह से। मूलतः संस्कृत में वृद्ध उसको कहते हैं जो बड़ा है, केवल आयु में ही नहीं, ज्ञान में भी बड़ा हो सकता है, हमसे पद में भी बड़ा हो सकता है, अनुभव में भी बड़ा हो सकता है। तो कई प्रकार के वरिष्ठ होते हैं। तो वृद्ध शब्द जो है, कहते हैं ऐसे बड़ों को। बालांश जो छोटे हैं किसी भी प्रकार से हमसे, ऐसे या बच्चे हैं, उन्हें। फिर वैद्य, वैद्य अर्थात उपचार करने वाले, जिसे आजकल बोलचाल में डॉक्टर बोलते हैं, उन्हें। और मुख्यांश, और जो किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व, और जो मुखिया के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे लोगों को क्या करना है फिर, दानेन मनसा और वाचा, है ना। यानी उन्हें, उनके लिए सदा। अब आप सोचेंगे कि बच्चे को दान क्यों चाहिए, यहाँ बच्चों के साथ दान की बात क्यों आ रही है।
दान का अर्थ गड़बड़ यह हो गया है, मैं इस विषय पर कई बार अपने व्याख्यानों में चर्चा करती रही हूँ कि दान शब्द को हम अंग्रेजी के डोनेशन के तरह लेने लग गए हैं कि डोनेशन जो है इसी उसी का परिणाम यह हुआ कि जो कन्यादान शब्द है, कन्यादान को हम समझते हैं कन्या का डोनेशन दे रहे हैं कि कन्या लड़की कोई वस्तु होती है क्या, उसका दान किया जाता है। दान को हमने हिंदी में भी दान समझ लिया कि जैसे कोई पैसा है या कपड़ा है, उसे दूसरे को यानी इस तरह से दे देना, आवश्यकता थी उसे उसके लिए दे दिया। दान का अर्थ डोनेशन नहीं होता है। संस्कृत में दान का अर्थ है कुछ भी दे देना, किसी को सुख देना, कुछ भी देना, यानी मैंने उसे दिया या लिया, इस प्रकार की जहां प्रसंग आते हैं, दान का अर्थ होता है देना। अब क्या देना यह अलग बात है। जैसे यहाँ आया है कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना, वे जो चाहते हैं उन्हें वह दे देना। इसे आप यानी मुझे लगता है कि यह जो बारीक अंतर है बहुत डोनेशन में और गिव, जिसे कहते हैं टू गिव में, है ना, उसे आप थोड़ा ठीक से समझने का इसमें यत्न करना होगा। तो वे कह रहे हैं उन्हें उनकी इच्छा पूरी कर देना, जो उन्हें चाहिए वैसा देकर। फिर कहते हैं कि उनके मन में भी आपके उनके प्रति प्रेम होना चाहिए, उनके प्रति आदर और स्नेह होना चाहिए अपने मन के द्वारा, क्योंकि दानेन फिर मनसा फिर वाचा और फिर वाणी, वाचा यानी वाणी, यानी व्यवहार में जब आप उनके साथ शब्द बोलते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं या उनके प्रति कहीं कुछ और कहते हैं, है ना, तो अपनी वाणी में भी आर्द्रता, मृदुता इत्यादि होनी चाहिए। और तीनों प्रकार से आप उनके प्रति अपना जो प्रेम है, आपके मन में जो आदर है, जो सद्भाव है, उसे व्यक्त करना। तो क्या ऐसा आप करते हैं उनके प्रति, ताकि वे सदा संतुष्ट, सुखी और प्रसन्न रहे? क्योंकि ऐसा राजा को करना चाहिए। तो आचार्य जी, Continuing with the finance matter, he inquires if the state funds are utilized for the well-being of noble, good people and learned people. And where those who are willing to sacrifice for the nation, armed forces and police forces, and to our friendly circles, friendly nations. So the state fund should go in the right direction. Then there are few verses for the justice mechanism. First, he is concerned if noble people are not framed into such issues that they may be punished. And if such a thing is happening, there is a mechanism that they can find out that those who have bad motives to frame noble people, the proper discussion, argumentation will reveal that, and they should not be harmed in any way. On the other hand, if somebody has, say, a particular thief has stolen, and there is evidence that somebody has witnessed, evidence that the stolen goods have been found, and evidence that he has a motive. If all this is pointing towards an individual, then it should never happen that he is not punished, that he should not be able to bribe or somehow
cause that justice is not conveyed properly. So the innocent should not be punished, and one who deserves to be punished must be punished. Then sometimes these are civil matters. There are two parties. One is very rich or strong or well connected, or the other one is weak and poor. But then it should not happen that justice mechanism can be bought out. The strong and rich person should not be able to influence the justice mechanism. And if he's finally telling him, in case injustice is caused, particularly to a poor and vulnerable person, then their tears will be cause of your own downfall, your family and your animals. So a king should be aware that it should never happen that a vulnerable, weak person has been punished. Towards the end, he is saying, do you have the mechanism for the well-being of vulnerable sections of people, the children, the aged people, seniors, and those who are in health affairs, Vaidya, and otherwise who represent, say, the village head and certain sections of the society, they should be well taken care of, should be made happy. And there are three suggesting by giving the things that they need and deserve, and your affectionate behavior, and also soothing words. You should, just the way every parents do it to their children. Children are, sometimes they get hurt, sometimes they are not well, or sometimes they seek something. We know how to take care of such a situation. And that's like mother and father would do to a child. That's the duty of the king, to ensure that vulnerable sections of the community are well taken care of. So that should be ending this episode. आज का प्रकरण यहीं रोकेंगे, क्योंकि अभी ये संभवतः 1 सप्ताह तो कम से कम चलेगा, हो सकता है उससे अगले सप्ताह भी जो राजनीति शास्त्र का उपदेश हो रहा है इसका सर्ग चल रहा है। तो अगले सप्ताह और बातें जानेंगे कि श्री राम ने राम राज्य की स्थापना जिसे करनी हो उसे क्या क्या जानना सीखना चाहिए। श्री राम यदि शासक जब होते तो कैसे सत्ता चलती, इसकी कल्पना करनी हो तो यह अध्याय जानना चाहिए, इसे पढ़ाएंगे। आज का प्रकरण यही समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते। यहाँ की घड़ियाँ आगे हो रही है, तो अगले सप्ताह इंग्लैंड में जैसे अभी हुआ 2 बजे हमारा शुरू हुआ, अगले सप्ताह 1 बजे भारत में जहाँ 7:30 बजे शुरू हुआ, तो अब 6:30 बजे प्रारंभ होगा। मिलेंगे अगले सप्ताह 1 घंटा पहले जितने बजे मिलते हैं जहाँ के भी लोग, वे बस अब उससे 1 घंटा पहले ना चलेंगे आज। थैंक यू, नमस्ते।